नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और आज इस श्रृंखला में एक विशेष विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, आज बात करेंगे ऋण की, अर्थात कर्जा। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से आज कौन नहीं परेशान है। कुंडली का छठा भाव, जी हां, कुंडली का छठा भाव इन तीनों चीजों को प्रदर्शित करता है। रोग, रिपु यानी शत्रु और ऋण अर्थात कर्जा। देखिए, ये तीनों ही यदि किसी भी प्रकार से छोटे हो या बड़े, लेकिन अगर जीवन में हैं आपके, तो आप निसंदेह परेशान हैं। आप निसंदेह मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। समझते हैं कि जीवन में कर्जा होता क्यों है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब भी आय कम होगा और व्यय ज्यादा होगा तो कर्ज की स्थिति निसंदेह बन ही जाएगी। ऋण, सदा याद रखिएगा कि कुंडली का जो छठा भाव है उसमें या तो मंगल की दोनों राशियां बनी हो, अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि, या फिर मंगल किसी भी भाव में बैठ के छठे भाव को देख रहे हों, या मंगल छठे भाव में स्वयं विराजमान हो जाए। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही हो तो निसंदेह इस जन्म में अंतिम श्वास तक आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस बात को नोट कर लीजिएगा। देखिए, मंगल प्रबल कारक है ऋण के। यदि कुंडली में बलवान अवस्था में बैठे हों तो जातक के ऊपर ऋण चढ़ने नहीं देते। वहीं किसी प्रकार से भी पीड़ित हो जाए मंगल, तो जीवन में कुछ भी करके भी हम अपना ऋण चुकता नहीं कर पाते। मैं एक बात यहां पे और कहना चाहूंगा कि जितने भी सूदखोर होते हैं, जो पूर्व जन्म में सूदखोर रहे हैं, उनकी कुंडली में ऐसी अवस्था होती है कि मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध निसंदेह कुंडली के छठे भाव से बन ही जाता है। और उसमें भी यदि मंगल विराजमान हो जाए कुंडली के छठे भाव में, तो फिर निसंदेह कहना नहीं, आप अंतिम श्वास तक कर्ज के कारण परेशान रहेंगे और आपकी मृत्यु कर्ज में ही हो जाएगी। वहीं कुंडली का एकादश भाव यानी 11th हाउस, अगर वो किसी प्रकार से भी कमजोर हो जाए, यानी 11वें का मालिक छठे, 8वें और 12वें में बैठ जाए, या इन त्रिक भावों का मालिक यानी 6, 8 और 12 के स्वामी जाकर एकादश में बैठ जाए, वहीं लग्नेश भी कहीं ना कहीं अंश बल से कमजोर हो, और भाग्य, हाँ, निसंदेह हमें कुंडली में लग्न को, आय को, कर्म को और भाग्य को निसंदेह देखना चाहिए। तो इन चारों भावों में कोई भी दो भाव यदि कमजोर अवस्था में पाया जाए आपकी कुंडली में, और छठे भाव से मंगल का संबंध बन रहा हो, तो फिर आप कुंडली खोल के देख लीजिए, आप ऋण में ही हैं और एक ऋण को चुकता करने के लिए दूसरे ऋण की ही आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, तो कुंडली का एकादश भाव ये आय को प्रदर्शित करता है। देखिए, जीवन में दो प्रकार के आय को बताया गया है, धन को बताया गया है। एक धन जो पैतृक हो यानी पिता के द्वारा मिल गया हो, और दूसरा धन जो स्व उपार्जित हो, अर्थात हम अपने कर्म बल से धन का जो उपार्जन करते हो। तो ये दो प्रकार के धन शास्त्र ने कहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव ये अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, और कुंडली का एकादश भाव अर्थात 11th हाउस ये स्व उपार्जित धन को बताता है। जातक अपने जीवन में कितना धन उपार्जन करेगा या नहीं करेगा, निसंदेह इन सब का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। क्योंकि कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव है। जीवन में जितने भी प्रकार के लाभ हमें होते हैं वो सब कुंडली के एकादश भाव से ही विचार किए जाते हैं। सिर्फ धन का ही विचार एकादश भाव से नहीं होता, और भी चीजों का विचार होता है, जैसे बड़े भाई, यात्रा, छोटी बीमारियां,
यानी एक बीमारी खत्म हुई और दूसरे में एंटर कर गए, दूसरी खत्म हुई और तीसरे, यानी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार कुंडली में बीमारियां लगी हुई हैं। तो इन चीजों का विचार भी एकादश भाव से करते हैं। पर आज बात कर्ज की हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी कुंडली में किसी भी जातक को यदि आय कम हो और व्यय ज्यादा होने लगे तो निसंदेह ऐसा जातक कर्ज में ही जीवन गुजार देता है। मंगल किसी भी प्रकार से, जैसा मैंने कहा कि छठे से संबंध बना रहे हैं, तो भी जातक जीवन पर्यंत कर्ज में ही रहता है। करे क्या? देखिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि मंगल को बलवान करें। अच्छा, चलते चलते मैं एक बात और बता दूं कि मंगल यदि किसी भी प्रकार से कमजोर होगा कुंडली में तो आप कर्ज में तो रहेंगे ही, जीवन पर्यंत ऐसा जातक जमीन के लिए तरस जाता है। अर्थात चाहत होती है कि मेरे पास भी जमीन होता, चाहत होती है कि मैं भी जमीन खरीद के अपना घर बनाता, लेकिन ये सिर्फ चाहत ही रह जाती है, हालांकि हो नहीं पाता। तो करें क्या? देखिए, मंगलवार के मंगलवार बजरंगबली को चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर लगाएं, घी का दीपक जलाएं और सवेरे के पहर पूजा के समय और रात में जब बिस्तर पे आप सोने जा रहे हैं तब 2 समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये पहला। दूसरा, धन की अधिष्ठ देवी माता लक्ष्मी, जी हाँ, उनकी पूजा निसंदेह करिए। आज के युग में अगर देखा जाए तो हम माता लक्ष्मी की पूजा सिर्फ एक दिन करते हैं, वो है दीपावली के दिन। दीपावली में हम सब माता को कुछ घंटों के लिए ही प्रसन्न करने में लग जाते हैं और साल भर फिर देखते भी नहीं उन्हें। तो आप इन चीजों को नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूं और इन चीजों से माता लक्ष्मी की आप आराधना शुरू कीजिए। सबसे प्रथम इत्र, मोगरा का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए तो इत्र का प्रयोग कीजिए। केवड़ा का जल, धूप, दीप, गंध, अष्टगंध से उन्हें चंदन करिए। रक्त चंदन, सुपारी, इलायची, लौंग और रोड़ी, जी हाँ, इन सामग्रियों से माता लक्ष्मी का पूजा करिए। श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। आपको इन दोनों में से जो उचित लगे आप उनका चुनाव कर लीजिए, लेकिन आप इन दोनों स्तोत्र में से किसी एक स्तोत्र से और जो द्रव्य मैंने बताए उन द्रव्यों से माता लक्ष्मी की आराधना शुरू कीजिए। निसंदेह बहुत ही कम समय में आपके ऊपर से ये कर्जा खत्म हो जाएगा। नमस्कार।